हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोना से रिलेटेड जितने भी सारे कंफ्यूजन है, सोना में 18 कैरेट, 22 कैरेट, 16 कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट क्या होता है, सोना का शुद्धता का पहचान कैसे करें, ये सारा कंफ्यूजन जो है इस वीडियो में दूर होने वाला है। सोना से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी है वो सारा आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सोना कैरेट क्या होता है, यहाँ पे सोने के प्रकार शुद्धता के आधार पर 24 कैरेट का सोना क्या होता है, 22 कैरेट का सोना क्या होता है, 18 कैरेट का सोना क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है BIS जो होल मार्का होता है सोना का, वो कैसे पहचाने, ठीक है। ये सारा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैरेट क्या होता है। सोना, जब भी आप दुकान में जाते हैं, सोना के दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे कैरेट में बात होता है कि आपको कितने कैरेट का सोना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें कैरेट क्या होता है वो पता करना है। तो कैरेट, देखिए कैरेट क्या होता है, सोने की शुद्धता, प्यूरिटी जिसको बोलते हैं, वो कैरेट में मापी जाती है। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो कैरेट में मापी जाती है, जिसे हम के से सूचित करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि सोना का जो शुद्धता होता है वो कैरेट में ही मापा जाता है और उसे हम के से डिनोट करते हैं, जैसे कि 22 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है। के लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये कैरेट है, ये 18 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, ये भी समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है, जिसे हम के से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 24 कैरेट सोना जो होता है वो 100% शुद्ध सोना होता है। असल में 99.9% तक ये सोना होता है, ठीक है। सबसे अगर शुद्ध सोना की बात की जाए तो 24 कैरेट का सोना होता है। कितना परसेंट इसमें सोना होता है, तो 99.9% सोना होता है, ठीक है। और इसमें जो 99.9% सोना होता है ये शुद्ध सोना होता है, और 24 कैरेट सोना ही सबसे शुद्ध सोना होता है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया गया है। सोने के प्रकार शुद्धता के आधार पर, सोने के कितने प्रकार होते हैं शुद्धता के आधार पर, ठीक है, वो जानेंगे। सबसे पहले हम 24 कैरेट सोना का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 कैरेट सोना का हमें बोला जा रहा है। 24 कैरेट सोना कितना होता है, तो 99.9% शुद्ध होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे फिर सबसे शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोना होता है। गहरे पीले रंग का और बहुत नरम होता है। 24 कैरेट सोना जो होता है वो बहुत ही पीले रंग का होता है, ठीक है, और वो बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक है। इससे गहने कम ही बनते हैं क्योंकि जल्दी मुड़ जाते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 24 कैरेट सोना का कभी भी गहना नहीं बनता है। शुद्ध सोना जो होता है उसका कभी भी गहना नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप 24 कैरेट सोना हाथ में लेंगे ना, तो ऐसे करके आप मसल सकते हैं 24 कैरेट सोना को। ये होता है 24 कैरेट सोना। तो 24 कैरेट सोने का कभी भी आभूषण नहीं बनेगा। अगर आभूषण बनाएंगे भी तो मतलब ऐसे आप पकड़िएगा तो मुड़ जाएगा वो, ठीक है। तो वो 24 कैरेट सोने का यहाँ पे आभूषण नहीं बनाया जाता है, मुड़ जाता है। इसका उपयोग, तो आप बोलेंगे कि 24 कैरेट सोना जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका उपयोग सिक्का बनाने में किया जाता है, ठीक है। बिस्किट बनाने में किया जाता है, जो नहीं होता गोल्ड का बिस्किट टाइप का जो होता है वो बनाने में किया जाता है, ठीक है। और निवेश करने में, इन्वेस्टमेंट करने में किया जाता है। अगर कोई सोना में निवेश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो शुद्ध सोना में निवेश कर रहा है, 24 कैरेट सोना में निवेश कर रहा है, तो निवेश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में 24 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 22 कैरेट सोना क्या होता है, ठीक है। देखिए 22 कैरेट सोना यहाँ पे दिया गया है। 22 कैरेट सोना में कितना शुद्ध सोना होता है, तो 91.6% शुद्ध सोना होता है, ठीक है। 91.6% शुद्ध सोना होता है। तो 91.6% शुद्ध सोना होता है। तो बाकी उसमें क्या मिलाया जाता है 100% का बनाने के लिए उसको, तो उसमें जो है चांदी, तांबा, मतलब इसमें जो है चांदी मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, कॉपर भी मिलाया जाता है 22 कैरेट सोना में, क्योंकि शुद्ध सोना का तो गहना बनेगा नहीं। तो उसको कठोर करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें चांदी भी मिलाना पड़ता है, तांबा भी मिलाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मजबूत और टिकाऊ होता है, ठीक है। 22 कैरेट सोना जो है मजबूत भी होता है। जब चांदी, तांबा और कॉपर मिला दिए उसमें वो सब, तो वो मजबूत भी हो जाएगा और टिकाऊ भी होगा, ठीक है। भारत में गहने बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग जो है पारंपरिक गहनों के लिए बिल्कुल सही है। 22 कैरेट सोना का जो है सबसे ज्यादा गहने बनाने में यूज होता है, और सब यूज ही करते हैं, क्योंकि पूरा शुद्ध सोना होता है हमारा, ये पूरा प्योर होता है, क्योंकि इसमें चांदी तांबा मिलाया जाता है कठोर करने के लिए। तो सब जो है 22 कैरेट सोना का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला यहाँ पे हमारा है 3 नंबर में 18 कैरेट सोना क्या होता है। तो 18 कैरेट सोना में कितना शुद्ध सोना होता है, तो 75% शुद्ध सोना होता है, ठीक है। बाकी का जो 25% बच गया उसमें जो है यही चांदी, तांबा, कॉपर और भी अलग अलग जिंक, अलग अलग तरीके के धातु मिलाए जाते हैं। तो वो बात ध्यान रखना है।
कि 18 कैरेट सोना में जो है 75% शुद्ध सोना होता है, ठीक है, यानी 75% ये शुद्ध होता है, ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है, ठीक है। इसमें 25% धातु मिल रहा है, इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा मजबूत होगा और टिकाऊ भी होता है ये, ठीक है। चलिए, रंग हल्का पीला दिखाई देता है, ठीक है, हल्का पीला दिखाई देता है 18 कैरेट सोना में। उसके बाद है हमारा हीरे या किसी पत्थरों के साथ बने डिजाइनर गहनों का इसका उपयोग होता है। देखिए 22 कैरेट सोना में भी बहुत कम हीरा उरा वाला आपको मिला हुआ रहेगा, जैसे कि अगर सोने का रिंग ले रहे हैं तो उसमें हीरा वाला जो है, हीरा उरा का आइटम जो मिक्स बनाया रखा जाता है, वो 18 कैरेट सोना में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है, तो उसमें जो है हीरे या कीमती पत्थर को रखकर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी कीमत 22 कैरेट से कम होती है, हाँ, इसकी कीमत जो है 22 कैरेट से कम होती है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्या है, अगला है 16 कैरेट सोना भी होता है हमारा। 16 कैरेट सोना में कितना शुद्ध सोना होता है, तो 66% ही शुद्ध सोना होता है, बाकी का मतलब वो 34% जो बच गया, वो 33% वो धातु मिलाया जाता है, जिसमें 16 हिस्सा सोना होता है, बाकी 8 हिस्सा धातु होता है, ठीक है। यही चांदी, तांबा, कॉपर, यही सब इसमें मिक्स होता है हमारा। काफी मजबूत लेकिन चमक कम होती है। सोच लीजिए, जब 66% ही उसमें शुद्ध सोना है, बाकी उस तो चमक कहाँ से आएगा, बाकी धातु हो गया, तो चमक इसमें बहुत कम होता है। महंगे गहनों में कम और रोज पहनने के लिए साधारण गहनों में इस्तेमाल होता है। आप साधारण पर डे पहनने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैरेट शुद्धता प्रतिशत धातु का उपयोग, यानी हमें ये पता करना है कि 24 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, 22 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और 16 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध होता है, ठीक है। तो 24 कैरेट सोना जो है वो 99.9% शुद्ध सोना होता है, जिसका कभी भी गहना नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिक्का में और बिस्किट में और निवेश के लिए उपयोग किया जाता है 24 कैरेट सोना का। उसके बाद हमारा 22 कैरेट सोना। 22 कैरेट सोना कितना शुद्ध सोना होता है, तो 91.6% शुद्ध सोना होता है, 91% शुद्ध सोना होता है, ठीक है। इसका उपयोग पारंपरिक गहने बनाने में किया जाता है। जो भी गहना बनता है वो 22 कैरेट सोना का ही बनाया जाता है, जो काफी ज्यादा यूज में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 18 कैरेट सोना। 18 कैरेट सोना जो है 75% शुद्ध होता है। ये जो हीरे डिजाइनर गहने इसी में बनते हैं, 18 कैरेट सोना में ही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 16 कैरेट सोना। 16 कैरेट सोना में 66.6% ही शुद्ध सोना होता है। ये रोज पहनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं 16 कैरेट का। ज्यादा जो है हमारे मार्केट में 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का बिक्री होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मतलब एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो यहाँ पे है कि आप कैसे पहचानेंगे, सोनार की ठगी से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये शुद्ध सोना और ये 24 कैरेट सोना है, ये 22 कैरेट सोना है और ये 18 कैरेट सोना है, कैसे। वहां पे जो है अगर आप कोई भी सोना का सामान ले रहे हैं, सोना गोल्ड का सामान ले रहे हैं, जैसे कि नाक में का हो, कान में का हो, कोई हार हो, कोई भी चीज ले रहे हैं, तो वहां पे एक BIS होल मार्का दिया रहता है। आप नाक में का भी लीजिएगा, कान में का भी लीजिएगा, हार भी लीजिएगा, चैन भी लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, एनीथिंग, रिंग भी लीजिएगा, तो वहां पे आप देखिएगा घुमा उमा के उसके अंदर भी लिखा हुआ रहता है 22 कैरेट या फिर 24 कैरेट, या फिर उसकी जगह पे जैसे कि अगर 22 कैरेट आप सोना ले रहे हैं, उसकी जगह पर 916 हुआ लिखा हुआ रहेगा। BIS होल मार्का होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये सभी BIS होल मार्का होता है। इसी से सोने की शुद्धता का पहचान किया जाता है कि ये सोना आखिर 22 कैरेट है कि 16 कैरेट है। अगर 22 कैरेट सोना है तो उस पर लिखा रहेगा 916, ठीक है, यानी 91.6% शुद्ध सोना। अगर आप 18 कैरेट सोना ले रहे हैं तो उस पर लिखा हुआ रहेगा 750, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, 750 होल मार्का लिखा रहेगा, यानी इसमें 75% शुद्ध सोना है, ठीक है। अगर आप 24 कैरेट सोना ले रहे हैं, यानी उस पर लिखा रहेगा 999, यानी 99.9% शुद्ध सोना, ठीक है, जो कि इसका गहना नहीं बनता है, इसका इन्वेस्टमेंट में उपयोग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि होल मार्का देखकर हम कैसे पहचानेंगे। 750 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये 18 कैरेट है, और 916 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये 22 कैरेट है, सिंपल। तो ये थे हमारे कुछ गोल्ड से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया है आपको। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।